दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों एक गुरु और शिष्य थे, वो दोनों अपने गांव की तरफ जा रहे थे। दोनों को चलते सफर, दोनों को यात्रा करते हुए 2 दिन हो चुके थे। दोनों बहुत थक चुके थे। तो शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुजी रात बहुत हो चुकी है, थक भी गए हैं, तो क्यों ना आसपास के किसी गाँव में आज रात रुकते हैं, कल फिर यात्रा आगे बढ़ाएंगे। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो शिष्य और गुरुजी जो है आसपास के गांव में एक घर में जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। वहां से एक बहुत ही गरीब आदमी निकलता है। गुरुजी उसको बोलते हैं कि हम लोग जा रहे थे यहाँ से, बहुत थक चुके हैं, तो क्यों ना आप रात रुकने देंगे अपने घर में। तो गरीब आदमी जो है ठीक है गुरुजी रुक जाइए। तो लोग जाते हैं उसके घर में, बैठते हैं, उससे बातचीत करते हैं। तो गुरुजी उससे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। तो वो जो गरीब लड़का था वो बोलता है कि गुरुजी मेरी बहुत सारी जमीनें हैं। तब गुरुजी बोलते हैं यार आपकी जब इतनी सारी जमीनें हैं तब आप ऐसे रहते हो, ऐसे गरीबी में जी रहे हो। तब उसने बताया कि गुरुजी जमीनें तो बहुत हैं लेकिन वो किसी काम की नहीं है, सब बंजर है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। हमारे पूर्वज और गाँव के लोग बोलते हैं कि उसमें मेहनत करना बेवकूफ़ी है। तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की है और मेरा गुजारा जो है गुरुजी भैंस है तो बाहर में जो बंधी है उससे जो है दूध दूह लेता हूँ उसका, तो उसका दूध बेच के जो है मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है। गुरुजी बोलते हैं ठीक है। तब गुरु और शिष्य जो है फिर रात को वहीं आराम करते हैं, सोने चले जाते हैं। और रात को 3 बजे करीब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और वो लोग जो है उसकी भैंस ढील के चल देते हैं अपने घर की ओर। तब रास्ते में शिष्य जो है बोलता है कि गुरुजी हम लोग गलत कर रहे हैं क्या, वो गरीब आदमी तो मर जाएगा क्योंकि वो इसी भैंस की वजह से तो अपना भरण पोषण करता है, वो अपने परिवार को कैसे पालेगा। तब गुरुजी उस समय बस मुस्कुरा देते हैं और वापस चले जाते हैं अपने घर की ओर। और इस बात को दोस्तों 10 साल बीत चुकी होती है। अब वो गुरुजी जो उस समय गुरुजी थे वो खत्म हो चुके रहते हैं, शिष्य उनकी जगह गुरु बन जाता है। एक जो है शिष्य को याद आता है कि 10 साल पहले गुरुजी ने ऐसा किया था, तो चल के मैं देखता हूँ उस आदमी का हाल चाल। तो शिष्य जो है फिर जाता है उस गांव में जो अब गुरु बन चुका है। उस गांव में जाके देखता है तो जो पहले झोपड़ा था वो बहुत ही आलीशान महल बन चुका है। और उस घर के सामने जो बंजर खेत थी उसमें जो है फल फूलों के बगीचे लगे हुए हैं। तब वो शिष्य जाता है गरीब लड़के के पास। गरीब लड़का आता है, उसको प्रणाम करता है। गरीब लड़का उसको पहचान जाता है कि अरे महाराज आप 10 साल पहले आए थे और अभी आ रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि आपने पहचान लिया। तो बोला हाँ हम आपको पहचान लिए हैं, क्योंकि उसी रात जो है हमारी भैंस भी कोई चुरा लेके गया था, तो हम उस रात को नहीं भूल सकते हैं। अच्छा, तो फिर वो बोलता है, गुरुजी पूछते हैं कि इतना कैसे बदलाव आ गया है। तब वो गरीब लड़का बता रहा था कि मेरा जीवन चल रहा था भैंस की वजह से, अब भैंस भी नहीं रही तो मेरे पास कुछ था ही नहीं गुरुजी। तो मैंने जो है फिर खेत में बोला कि इसी में मैं अपनी किस्मत आजमाता हूँ, शायद कुछ निकल आए। और आप मानेंगे नहीं, मैंने फसल बोई, बहुत अच्छी फसल मिली मुझे। तो जो मेरा भ्रम था मेरे पूर्वजों का, गांव वालों का कि जमीन बंजर है, वो टूट गया। मैं इसमें साल 10 साल मेहनत करते गया, मुझे बहुत अच्छी फसल मिली। आज देखिए मैं गांव का सबसे बड़ा आदमी हूँ। तब उस दिन जो है उस शिष्य को जो गुरु है बात समझ में आई कि उसके गुरु ने जो किया था सही किया था। उस समय अपने गुरु को गलत बोल रहा था, लेकिन अगर उसका गुरु ये नहीं करता तो आज भी वो लड़का जो है उस भैंस के भरोसे अपना जीवन यापन करता। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके गुरु के कारण उस लड़के ने सेफ जोन को छोड़ा। सेफ जोन, क्योंकि जब तक आदमी सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो तरक्की नहीं कर सकता है। गुरुजी ने उसकी भैंस ले गई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था खेती करने का, उसने खेती किया और आज जो है वो इतना बड़ा आदमी बन गया है। तो दोस्तों इसलिए लाइफ में अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो सेफ जोन को छोड़िए। सेफ जोन को छोड़ेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपकी जिंदगी जो है बस कटेगी, जिंदगी आपकी कटेगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब